डिस्कशन होता है कि माइथोलॉजी कहना चाहिए या हिस्ट्री कहना चाहिए, क्या सच में रामायण हुआ या नहीं हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत सिर्फ कथाएं नहीं है, हमारी इतिहास का हमारा हिस्सा है, लेकिन किसी दौड़ का नहीं, बल्कि हर दौड़ का इतिहास है। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के रामायण और महाभारत जो कहानियां हैं, जो लिखी गई है, वो हर दौर में आपको उसके कैरेक्टर्स नजर आएंगे, चाहे कोई तानाशाह जलियांवाला बाग में गोली चला रहा हो या प्रार्थना सभा से निकल रहे एक बुजुर्ग आदमी को किसी ने गोली मार दिया। रामायण और महाभारत के पात्र हर जगह दिखेंगे। और उसी को अगर हम 21वीं सदी के कवियों की भाषा में बोलेंगे तो आज जिसके भी माथे पर कोई बहुत बड़ा बोझ है, जैसे बेटी के दहेज का बोझ, वो भी किसी गोवर्धन की तरह। और कोई स्ट्रगल कर रहा है स्टूडेंट, जिसे नौकरी नहीं मिल रही है, उस पर फैमिली का प्रेशर है, लव लाइफ खराब है, ओवर थिंकिंग हो रही है, डिप्रेशन है, वो भी घिरा हुआ है चक्रव्यूह की तरह। तो रामायण और महाभारत को टैगोर ने इस तरह से ठहराया। अब हम चलते हैं कि कौन सी रामायण को मूल रामायण समझा जाए। तो हम मानते हैं बेसिकली कि वाल्मीकि रामायण जो है वो सबसे पुरानी रामायण है और वो मूल रामायण है। हम पढ़ते भी हैं, इवन क्लासेस में पढ़ाई जाती है कि रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। और जो सबसे ज्यादा गाई जाने वाली रामायण है, सुनी जाने वाली रामायण है, वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस। अब एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है कि रामायण सीमित है भारत तक। रामायण पूरे विश्व में लिखी गई, और जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है थाई रामायण। थाई रामायण में एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है। जैसे हम सब मानते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं, उनका विवाह नहीं हुआ था, ही वॉज नॉट मैरिड। थाई रामायण में उनकी शादी होती है। और थाई रामायण में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब इंद्रजीत मर जाता है, रावण माया का रूप लेना शुरू करता है। अब वो बाहुबल से लड़ने में समर्थ नहीं है, उसे लगता है कि हराना मुश्किल है क्योंकि इंद्रजीत हार चुका है। तो हनुमान उनके टीम में चले जाते हैं और कहते हैं कि हमें राम ने अपमानित कर दिया है और हम आपके टीम में आना चाहते हैं। और फिर वो रावण से जुड़ जाते हैं आंधी बन के, हमजा अली मजारी के रूप में। तो पहले स्पाई भी हनुमान जी थे। वो गए और रावण के शिविर में, महल में चले जाते हैं, वहां समय बिताते हैं, रावण का विश्वास भी जीत लेते हैं। और रावण को लगता है कि ये मेरे टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुका है। फिर रावण का वही हाल करते हैं जो रहमान डकैत का हुआ, उनकी गोपनीय जानकारी पहुंचा देते हैं और तब कुछ वानर जाकर के लंका में आग लगा देते हैं। एंड इस समय में थाई रामायण में लंका दहन है, जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि लंका दहन हुआ था जब सीता को लेने, माता सीता को लेने के लिए हनुमान जी गए थे, पता लगाने उनका, और उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी और उन्होंने जला दिया पूरे लंका को। लेकिन थाई रामायण में हुआ एक अंतर और मैं बताता हूँ, जो हम लोग बहुत सामान्य तौर पर पढ़ते हैं कि रावण आ रहा है सीता का हरण करने के लिए, और एक मृग के पीछे श्री राम गए हैं। और जब उसको तीर से मार देते हैं राम, तो वो मायावी राक्षस होता है मारीच, और वो राम की आवाज में बोलता है मुझे बचाओ। तो लक्ष्मण सहायता करने के लिए जाते हैं और वो कुटिया के बाहर एक रेखा बना देते हैं जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं, ताकि उसको कोई पार न कर सके। सरप्राइजिंगली वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा है ही नहीं। और रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा युद्ध कांड में है। रावण जब सीता का हरण करता है तो वहां भी लक्ष्मण रेखा नहीं। और अब मैं बताने जा रहा हूं जो बात वो शायद लोगों को नहीं पता है। भारत के सबसे पुराने नाटककारों में हुए महाकवि भास, सेकेंड सेंचुरी बीसी में उन्होंने लिखा प्रतिमा नाटकम। और रिटन फॉर्म में आज हमारे पास सबसे पुरानी रामायण की कथा उनकी, भास की। उन्होंने अंगभंगम लिखा, जिसको बाद में उरुभंगम के नाम से जाना गया। और उरुभंगम ओल्डेस्ट महाभारत पे नाटक है। ओके। और जो प्रतिमा नाटकम लिखा गया वो रामायण पर सबसे पुरानी नाटक है, सेकेंड सेंचुरी बीसी। उसमें कथा आती है कि रावण जब साधु का वेश बनाकर कुछ और साधुओं के साथ राम की कुटिया पे पहुंचता है, तो दशरथ के मृत्यु का 1 साल पूरा होता है, डेथ एनिवर्सरी।
तो भगवान राम श्राद्ध करना चाहते हैं और रावण एक बहुत बड़ा साधु बन के आता है अपने साथ कई और साधुओं को लेकर, और वो बताता है कि मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने पुराण पढ़े हैं, मैंने मनुस्मृति पढ़ी है, मैंने अर्थशास्त्र पढ़ा है, मैंने श्राद्ध कर्म की क्रिया को पढ़ा है। तो वहां राम की नजर जाती है। क्या कहा आपने श्राद्ध के बारे में? तो उन्होंने कहा कि रावण कहता है कि मैंने श्राद्ध के बारे में विशेषज्ञ के द्वारा लिखी गई सारी किताबें पढ़ी है, पर आप श्राद्ध पे ही क्यों अटके? हालांकि इट वॉज प्लान। और राम रावण बात कर रहे हैं। ये कहानी नहीं है कि मृग के पीछे राम चले गए। राम कुटिया में ही है और रावण से बात कर रहे हैं, रावण साधु बन के आया। तो वो बताता है कि हाँ, मैं श्राद्ध में ही हूँ। तो वो बताते हैं राम के मैं जो हूँ, मेरे पिता की अंत्येष्टि हुई है और अब उनका 1 वर्ष होने को आया, मुझे श्राद्ध करना है। तो श्राद्ध क्या होता है? और वहां रावण एक लाइन बोलता है, श्रद्धा से दिया गया कोई भी चीज श्राद्ध होता है। श्राद्ध की डेफिनेशन भी वहीं से आई पहली बार किसी नाटक तौर पर। राम कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको श्रद्धा से स्वीकार किया जाएगा? तो फिर उन्होंने बताया कि जो बीज है उसमें ये, और जो फसल है उसमें से ये देना है। और उन्होंने बताया कि जानवरों में से आप 3 चीज दे सकते हैं, एक गाय, एक गैंडा और एक उससे भी ज्यादा आवश्यक है। और बोल के रुक गया। तो बताते क्या कहता है, एक मृग, मृग जो स्वर्ण जरित हो, सोने जैसा जिसका अंग हो। पर वो यहाँ नहीं मिलता है। अब चूंकि राम गौ सेवक थे और गाय हमारी संस्कृति में पूजी भी जाती थी, गाय की बलि दे नहीं सकते। गैंडा अनइम्पोर्टेंट था डेफिनेटली, क्योंकि जंगलों में तो इजीली अवेलेबल है, और श्राद्ध में आप अर्पित वो करेंगे जो आपको ढूंढने में तपस्या लगे, मुश्किल हो। रावण ने बताया कि वो दूर पर्वत पे मिलेगा। राम ने कहा कि वो पर्वत में जहां भी मिलेगा मैं लेके आऊंगा। अब रावण बार बार वहां पे कोशिश कर रहा है कि राम को उस्काए कि अभी ही उठ के ये चले जाए ढूंढने के लिए। इसलिए वो कह रहा है उसमें, प्रतिमा नाटकम में, कि आप नहीं ढूंढ पाएंगे उसको, वो बहुत दूर रहता है, वो बहुत मुश्किल है, हिमालय पे मिलेगा, साधारण मानव के बस की बात नहीं है उसको लाना। और राम कह रहे हैं कि तपस्या से लाए या धनुष से लाए, लेकिन लेके आएंगे। तो राम सीता को आवाज देते हैं और माँ सीता आती है। राम कहते हैं कि लक्ष्मण को कहो मेरे अस्त्रों को ले और जाकर के उसको ढूंढ के लाए। तो लक्ष्मण किसी साधु और संत महात्मा दूर्वासा ऋषि के आश्रम से आ रहे थे, उनका स्वागत के लिए गए। जाते राम राम कहते हैं कि ठीक है मैं ही लेके आता हूँ, और वो हथियार लेकर के निकल जाते हैं। तो रावण कहता है कि भाग्य बहुत अच्छा है तुम्हारा, ये देखो मृग कुछ दूर पे ही खड़ा है। राम कहते हैं भाग्य तो ईश्वर लिखता है, ये इतने आप इतने बड़े साधु हैं, आप आए इसलिए मेरे पिता का भाग्य है। और राम चले जाते हैं। और सीता को कहते हैं, माता सीता जब पूछती है कि मैं क्या करूं, तो राम कहते हैं कि तुम देखभाल करो, जो साधु संत आए हैं इनको खाना वाना दो, भोजन अर्पण करो। राम चले जाते हैं। और इसमें क्लियरली मेंशन्ड है प्रतिमा नाटकम में कि राम के जाने के बाद रावण ने हाथों से अपनी दाढ़ी निकाली। जो हम लोग बात कर रहे थे प्रैक्टिकल रामायण, हाथों से दाढ़ी निकालने का ये मतलब है कि किसी मंत्र से रूपांतरण करके वेश नहीं बदला था। वो दाढ़ी विग बाकायदा लगा के आया था, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उसने हाथों से दाढ़ी निकाल ली। और वो सीता जैसे ही बाहर आती है, माता पात्र लेकर के खाने का, उसको पकड़ के ले जाता है और कहता है अगर किसी को मुझसे जीतना है तो अपने बल का प्रयोग करे। और फिर उसके बाद जटायु लड़ता है, जो हमें पता है। दिस इज द प्रैक्टिकल रामायण वी वर टॉकिंग अबाउट। ये ज्यादा, अगर हम 2026 के विजन से देखें, तो बिलीवेबल है कि पहले उसको बताया, विश्वास दिलाया कि मैं साधु हूं, अपने साथ साधुओं की टोली लेके चला, बोल दिया कि मैंने श्राद्ध की बात की, तो ताकि उनका ध्यान उस पर जाए। एक बार बीच में राम को कौशल्या नंदन कह देते हैं, ताकि राम के मन में डाउट आए कि ये तो त्रिकालदर्शी, ऐसा कुछ था नहीं रावण, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, बहुत नॉर्मल सा ही था। पर इसी की बात हम कर रहे थे। एक और किताब आती है, कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नरेश कोहली की। नरेश कोहली जी रामायण लिखते हैं तो वो और ज्यादा उसको समतल कर रहे हैं, और ज्यादा धरातल पर लिख रहे हैं। अब मैं ये इस डिबेट में नहीं चाहूंगा कि किसकी वाली कहानी सच है और किसकी वाली कहानी झूठ है, क्योंकि अगर हम उसमें गए तो फिर कहां तक बिलीवेबल हो कहां तक नहीं हो, उसमें बहुत फंसते जाएंगे। तो लेट्स सी कि हमारे पास ये लिबर्टी है,
हमें रामायण और हमारे सारे ग्रंथ ये इजाजत देते हैं कि हम उस तरह से लिखें। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, सबका अपना अपना नजरिया है। और यही बात तुलसीदास भी कह के गए हैं अपने रामचरितमानस में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नरेश कोहली जी कहते हैं कि हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे हैं, तो सामान्य रूप से हमने कथा सुनी है कि पहले उनको अपनी शक्ति याद दिलानी पड़ती है, और फिर वो जब उनको याद आता है तो वो छलांग मार करके समुद्र पार करने की बात करते हैं और फिर उड़ के लंका में प्रवेश करते हैं। नरेश कोहली जी लिखते हैं कि हनुमान जी तैर के जा रहे हैं। और अगर हम बात करें कि मॉडर्न डे में क्या ज्यादा बिलीवेबल है, हो सकता है उड़ना पॉसिबल हो उस समय, पर आज क्या बिलीवेबल है, तो हाँ, तैरना ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। हालांकि समुद्र तैर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ही वॉज द माइटी हनुमान। वो तैर के जा रहे हैं, थक रहे हैं, थक के कोशिश कर रहे हैं कि किसी पत्थर को पकड़ के आराम कर ले, लेकिन चूंकि समुद्र में पत्थर फ्लोट कर रहा है तो उनका वजन से वो अंदर चला जा रहा है। फिर रुक रहे हैं और किसी तरह से लंका पहुंच रहे हैं, और फिर वहां रुक कर थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं कि मैं इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं। तो उन्होंने बहुत ही सामान्य रूप से दिखाया। ये दिखाने का असली कारण ये था कि उसको बहुत इस तरह से दिखाई जाए कि अगर सच में पार करें तो आज कैसे किया जा सकता है। दो ही उपाय है, या तो नौका बनाई जा सकती है या फिर तैरना ही पड़ेगा। तो चूंकि हम उस एजेस से उसको कंपेयर कर रहे थे कि ये इस टाइम की कहानी है तो तैरे ही होंगे। और हनुमान वॉज अ लिटिल सुपर हर स्टोरी में। एक सवाल ये आ जाता है कि आखिर कैसे हुआ होगा कि शुरुआत में सभी लेखकों ने और इन दिनों के आसपास सभी लेखकों ने इसको बहुत रियलिस्टिक लिखने का प्रयास किया। बाबा तुलसीदास जी ने भी जो लिखी रामचरितमानस, उसमें भी रामायण को बहुत रियलिस्टिक बताने का कोशिश किया। हालांकि बार बार इस बात के का सिग्नल दे रहे थे कि राम भगवान है, लेकिन ये भी दे रहे हैं कि भगवान होने के बावजूद वो जो है कुछ ऐसा दिव्य शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, चमत्कार नहीं कर रहे हैं, इंसानी तौर पर सारे काम कर रहे हैं। तो इसमें एक बात आती है कि कालांतर में जब भी कोई व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसके जैसा बन पाना बहुत मुश्किल हो गया है, इंसानों ने दो काम किया है, या तो उसको पूजा है या तो उसको बर्बाद कर दिया। आई गिव एन एग्जांपल। चारवाक फिलोसफी बहुत पॉपुलर हुई और एक टाइम पे ऐसा लगा कि वो दूसरे फिलोसफी को बहुत जबरदस्त टक्कर दे रही है। तो जितने स्कॉलर्स थे उन्होंने चारवाकों पर हमला नहीं किया, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे चारवाक की रचनाओं को खत्म करने का प्रयास किया। ऐसे ही जब आक्रांता दूसरे भारत में आए तो भारत के बहुत सारे फिलोसफीज को और बहुत सारे लाइब्रेरीज को जलाने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस लेवल पर पहुंचना मुश्किल है, तो उनको ही नीचे ले आओ हमारे लेवल। राम हो या कृष्ण हो या कोई भी बुद्ध हो, जब इनका जीवन लोग पढ़ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि यार, पिता की आज्ञा पे एक बार में वनवास चले जाना, या राजगद्दी छोड़ करके रानी को महल में छोड़ करके बुद्ध की तरह सन्यासी बन जाना, या महाभारत जैसा इतना बड़ा युद्ध कूटनीति से जिता देना, गोवर्धन पर्वत उठा लेना, ये सब हमारे लिए संभव नहीं लगता। और हम इसको आइडल मानते हैं। अगर हम बोलेंगे कि ये हमारा आइडल है तो हमें भी उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। लोग टोकेंगे कि अच्छा, तो राम तो चले गए थे वनवास पे, तुम तो अपने पिता से उल्टे मुंह बात कर रहे हो। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। पिता भी गलत हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो यहाँ लोगों ने कर दिया कि एक काम करते हैं, बेस्ट पॉसिबल वे बनाते हैं कि जिससे हम उनको मान भी सकें, उनकी इज्जत भी कर सकें, और हमें उनके जैसा बनने का प्रेशर भी नहीं रहेगा। तो इनको मंदिर में बिठा देते हैं, और मंदिर में बिठा के बोल देंगे कि ये तो भगवान है, ये कर सकता है, हम नहीं कर, हम तो इंसान है भाई, हम राम बन ही नहीं सकते। और जो भी राम बनने की बात करेगा वो बोलेगा राम बनोगे तुम भगवान बन जाओगे, इतना सरल है। और फिर कुछ संस्थाएं आ जाएंगी जो बोलेंगे कि बाल बढ़ा रहा है, कृष्ण बनेगा, कटाओ बाल। तो फिर धीरे धीरे द्वैत की सभ्यता आगे बढ़ जाएगी। एनीवे, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैंने बोला कि मैं भागों में इसको बांट चुका हूँ। मैं एक फाइनल स्टोरी पे आता हूँ। बहुत डिबेटेबल रहा है ये चीज शुरू से,
कि भगवान राम जंगल गए, राक्षसों को मारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या जानवरों को मारा था या नहीं? पशुओं की हत्या राम ने की थी या नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि शिकार करते थे, कुछ लोग कहते थे कि राम मांसाहार नहीं करते थे। ये भी एक डिबेट है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगेन उसके लिए हमें अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग बात मिलेगी। कुछ लोग उन्हें सात्विक बता देंगे, कुछ लोग वैष्णव बताएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि क्लियर नहीं है। बट शिकार करते थे या नहीं, तो जहां तक ये बात है कि क्षत्रिय थे, राजा के पुत्र थे, ज्यादातर ग्रंथ में ये मिलता है कि शिकार तो करते थे। वाल्मीकि रामायण इतनी रॉ है, उसमें ये बताया गया है कि जब राम और लक्ष्मण जा रहे हैं वनवास को, और माता सीता उनके साथ साथ चल रही है, तो उन्होंने दस्ताने पहने हैं, ग्लव्स, और वो दस्ताने बने हैं वाइल्ड लिजार्ड के चमड़े के, क्योंकि वो पतला होता है बट हार्ड होता है, तो इजीली पहन सकते हैं, फ्लेक्सिबल होगा, पर कटेगा नहीं, क्योंकि धनुष खींचना होता है। वो जो प्रत्यंचा खींचेंगे तो उंगलियां कटे ना, इसलिए वो दस्ताने पहने गए। तो ये बताया गया है कि ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ही अननेचुरल चीजें हो रही थी, वो भी इसी धरती के थे, और वो ही कर रहे थे जो करना उचित था। हाँ, बिना मतलब किसी को नहीं मार रहे थे। बाली को भी तब मारा जब अति हो गया था। एनीवे, इसके साथ मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूं, और एक कविता मैं अभी लिख रहा था कुछ दिनों पहले भूख पर, उसमें मैंने एक राम के बारे में लिख के फिर काट दिया। मुझे लगा इससे नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में ये आ रहा था कि वनवास में वो खा क्या रहे होंगे। इसका भी रेफरेंस अलग अलग जगह पर आया है। अमीश त्रिपाठी एक राइटर है, कंटेम्पररी है, उनकी एक नॉवेल है, हालांकि वो बताते हैं कि ये फिक्शन है। उसमें राम और लक्ष्मण हिरण का शिकार शिकार उनको उसको पकाने के लिए ही कर रहे हैं। इस पे एक कंट्रोवर्सी हुई इन दिनों कि ऐसा कैसे लिख सकते हैं वो। फिर उन्होंने भी बहुत सारे रेफरेंसेस दिए कि मैंने इसको पहले ही फिक्शन बताया एट ऑल। बट अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के परिवेश में देखें, तो हो सकता है राम और लक्ष्मण वेजिटेरियन ही हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जंगल में शिकार तो हुआ ही होगा, और अगर वो शिकार नहीं कर रहे होते तो तीर चलाने जाते भी नहीं। वाल्मीकि रामायण ये बताती है कि राम को भनक लग गया था कि ये राक्षस है, इसलिए मार रहे थे। लेकिन उसके अलावा सारी रामायण बताती है कि राम को लगा कि बहुत सुंदर है, और वो मारना चाहते हैं। तीर चलाने वाले थे। एक चीज और आ जाती है जिसके साथ मैं कंक्लूड करूंगा कि क्या बाली को मारना सही था या गलत, और कैसे मारा, इसको लेके भी ज्यादातर रामायणों ने अलग अलग कहानी बताई है। जब हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे इस सीरीज की, तो डिटेल में जाएंगे। इसमें सबसे कॉमन मिथ ये आता है कि बाली वाली के पास एक वरदान था कि जो उसके सामने जाएगा उसकी आधी शक्ति वाली में आ जाएगी, और राम इसलिए सामने नहीं गए। ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। वाल्मीकि रामायण और जहां तक मुझे याद आ रहा है रामचरितमानस, दोनों में ये चर्चा नहीं है इस बात की। लोक कथाओं में होगी, डेफिनेटली पॉपुलर हुई है। वाल्मीकि रामायण बताती है कि जब सुग्रीव पहली बार जाता है और हार जाता है वाली से, लौट के आता है, तो राम फिर एक निशान बना के भेजते हैं कि तुम माला पहन के जाओ, ताकि मैं पहचान लूं दोनों भाई में से सुग्रीव कौन है और वाली। तो तारा, तारा है वाली की पत्नी। वो क्लियरली ये बात मेंशन कर रही है कि सुग्रीव का दोबारा आना ये बता रहा है कि उसके पास बैकअप है, और तुमसे टकराने की हिम्मत सिर्फ अयोध्या के राजकुमारों में। तो ये बात क्लियरली वहां बताई गई है कि राम जी आ गए हैं, वो तुम पर अटैक करने वाले हैं, सुग्रीव आगे खड़ा है। और बाली कहता है कि पूरी अयोध्या मिल के भी आ जाएगी तो मुझे नहीं हरा पाएगी। और राम सामने से ही तीर चलाते हैं, छिप के नहीं। ये वाल्मीकि रामायण बताते हैं। पर कहानियां क्यों बन गई आगे? क्योंकि समय के साथ लोगों को सीख देना था कि किस समय क्या करना उचित है। तुलसीदास ने भी इसलिए रामायण लिखी, क्योंकि उस समय लगभग भारत उस स्थिति में था कि अब विश्वास ही उठ चुका था कि हम गुलाम नहीं रहेंगे। तो तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस और कहा कि दो निर्वासित वनवासी
लड़के अपनी भाभी और अपनी पत्नी की मान की रक्षा के लिए समुद्र के पार जाकर, दूसरे देश में जाकर वहां के राजा को घुसकर हरा सकते हैं, तुम क्यों नहीं तुम जीत क्यों सकते? नहीं जीत सकते? ये मैसेज समाज को देने के लिए लिखा गया। और जब राम भेज रहे हैं अंगद को, कहा गया कि शांति प्रस्ताव के लिए भेजो, तो रामचरितमानस में है कि राम कहते हैं कि हनुमान को मत भेजो, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारे पास एक ही मजबूत सिपाही है, हम बार बार इसी को भेज रहे हैं, अंगद को भेजो। तो अंगद वहां जाके कहता है कि तुम्हारा और राम का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं हो सकता। रावण कहता है कि हाँ, मैं तीनों लोक का विजेता हूँ, राम वनवासी है। तो अंगद कहता है हाँ बिल्कुल, उनका एक बंदर आया था जो समुद्र पार कर गया, और तुमसे उनके छोटे भाई की खींची हुई एक रेखा पार नहीं हुई, बिल्कुल कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों लिखा है ऐसा तुलसीदास ने? क्योंकि ये दिखाना था कि एक स्ट्रेटेजी होती है। जब हम दुश्मन के खेमे में जाए, तो हम कमजोर हो या मजबूत, लेकिन बातें ऐसी करें कि उसको घर कर जाए, वो बैकफुट पे चला जाए। तो पहले ही अपने बातों से रावण को पीछे धकेल दिया, और फिर वो प्रसंग आता है कि पैर जमा लिया। एनीवे, इसी तरह मैं और स्टोरीज ला करके रामायण को और प्रैक्टिकल बना करके सामने लाता रहूंगा, और 2-3 पार्ट के बाद एक ऐसी कहानी सामने रखूंगा जो आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में बिल्कुल रामायण से टेली करे। सर्वेश तिवारी की एक कविता है जिसमें वो कहते हैं कि राम क्या है और वाली कौन है। उसमें वो कहते हैं कि अपने में रामत्व उतारो, यही धर्म है, हर वाली को छुपकर मारो, यही धर्म है, नैतिकता के बोझ तले दबकर मत मरना, दुर्योधन की जांघें फाड़ो, यही धर्म है। हम्म, सिंस ऐसी स्थितियां बन गई होगी कालांतर में कि लोगों को ये आवश्यक हो गया होगा कहना कि कुछ समय हमें नैतिकता को छोड़ना पड़ेगा, छिप कर मारना पड़ेगा, बिलो द बेल्ट जाना पड़ेगा, इसलिए ये कहानियां सामने आई होगी कि वाली को पीछे से मार दिया या विभीषण की मदद से ना भी भेज दी। तो विथ टाइम रामायण भी थोड़ी कहानियों में कालांतर के साथ परिवर्तन आया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसके भाग 2 के साथ, जिसमें हम प्रैक्टिकल रामायण की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। फंबल कर गया मैं एंड में, शुरू में तो मैं अच्छा ही